ऐसा है कि अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता ने मानस बना दिया है कि इस तरह की सरकार कभी नहीं देखी। और निश्चित रूप से ये अशोक जी गहलोत की बौखलाहट भी आपने आज देखी होगी कि एक किसान का बेटा जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं और उपराष्ट्रपति जी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है और उस तरह से उन्होंने राजस्थान के अंदर कहा कि वो बार बार आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वो बार बार झूठ अशोक जी गहलोत क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब देंगे वो। आज किसान का बेटा निश्चित रूप से आज इस संवैधानिक पद पे होते हुए और जिस तरह से इनको अपमानित किया गया है, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी आहत पहुँची है कि एक किसान का बेटा आज उपराष्ट्रपति पद पर पहुँचा है। और अशोक जी गहलोत किसानों के पीछे, किसान के बेटे के पीछे आज से नहीं पड़े। आपने देखा होगा, चाहे वो नाथूराम जी मिर्धा हो, उस समय उन्होंने उनके कंधे के ऊपर पैर देकर आगे बढ़े। उसके बाद में उन्होंने परशुराम जी मदेरणा हो, और चाहे महिपाल जी मदेरणा हो, और चाहे राम सिंह जी बिश्नोई हो, उन्होंने एक दूसरे के कंधे के ऊपर पैर देकर इस स्थान पर पहुंचे। और आज किसानों के बेटा एक अगर उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है, तो मैं सोचता हूं कि ये संवैधानिक पद पर अशोक जी गहलोत को इस प्रकार की टिप्पणी करना निश्चित रूप से किसानों को आहत करने वाली है, और उनको इन शब्दों को अपने को वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। सरकार सर धार्मिक यात्रा पे निकली है 9 दिन की। ऐसा है कि ये ढोंग है, ये जो सनातन को गाली देने वाले, जिन्होंने सनातन को जिस तरह से उन्होंने समाप्त करने की बात करने वाले, सनातन धर्म को जिस तरह से उन्होंने एड्स तक कहा है, उन्होंने कोरोना तक कहा है, उनका साथ देने वाली ये पार्टी आज धार्मिक यात्रा पे निकल के और एक ढोंग कर रही है। और राजस्थान की जनता ने ये सारा देखा है। उन्होंने राम दरबार को टूटते हुए देखा है, उन्होंने शिवालयों को और मंदिरों को तोड़ा है इस सरकार ने, ये भी देखा है। इसलिए इनको तो आने वाले समय में चुनाव का इंतज़ार कर रही है राजस्थान की जनता। और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और बहन बेटियों की रक्षा ना करने वाली ये सरकार, सनातन धर्म के ऊपर चोट करने वाली ये सरकार है, इसको जनता चुनाव में जवाब देगी। बैठक में किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है? ऐसा है कि आने वाले समय के अंदर चुनाव के ऊपर किस तरह से हम, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को जिस तरह से राजस्थान को इन्होंने 5 साल के अंदर जो 4.5 साल हुए, इसमें जो झेला है, तो निश्चित रूप से इस तरह से आगे प्लानिंग करके कि किस तरह से हम संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर पर और जाकर बात करके, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि परिवर्तन यात्रा हुई, इस परिवर्तन यात्रा के अंदर उत्साह था, जोश था, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। कैंडिडेट की घोषणाओं को लेकर क्या बात की जा रही है?